इसराइल पर 13 अप्रैल की रात को ईरान के मिसाइल हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव का खतरा और बढ़ गया है। इसराइल गजा में पहले से ही युद्ध लड़ रहा है। वो सीमा पार लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले का भी सामना कर रहा है। ऐसे में अगर हालात और बिगड़ते हैं तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा? ईरान और इसराइल में से किसकी सैन्य क्षमता ज्यादा मजबूत है? बीबीसी ने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की है। हालांकि इन देशों ने अपनी कुछ सैन्य क्षमताओं को गुप्त भी रखा होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS ने दोनों देशों के हथियारों, मिसाइलों और हमला करने की ताकतों की तुलना की है। कुछ अन्य संगठन जैसे कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी अलग अलग देशों की सैन्य क्षमताओं का आकलन करते हैं। लेकिन जो देश अपनी सैन्य क्षमताओं के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करते, उनका सटीक आकलन मुश्किल है। हालांकि पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के निकोलस मार्स कहते हैं कि सैन्य क्षमता के आकलन के मामले में IISS को बेंचमार्क माना जाता है। IISS के मुताबिक ईरान की तुलना में इसराइल का रक्षा बजट 7 गुना बड़ा है। इससे किसी भी संभावित संघर्ष में उसका पलड़ा मजबूत दिखाई पड़ता है। IISS के मुताबिक साल 2022 और 23 में ईरान का रक्षा बजट $7.5 अरब था, जबकि इसराइल का रक्षा बजट $19 अरब के आसपास है। GDP की तुलना में इसराइल का रक्षा बजट ईरान से 2 गुना है। बजट से इतर टेक्नोलॉजी में कौन आगे है? IISS के मुताबिक इसराइल के पास हमले के लिए तैयार 340 लड़ाकू विमान हैं। इससे इसराइल सटीक हमले करने में मजबूत स्थिति में है। इसराइल के पास F-15 विमान हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। इसराइल के पास छिपकर वार करने के लिए F-35 लड़ाकू विमान भी हैं जो रडार को चकमा दे सकते हैं। IISS का आकलन है कि ईरान के पास 320 लड़ाकू विमान हैं। उसके पास 1960 के दशक के लड़ाकू विमान भी हैं, जिनमें F-4S, F-5S और F-14S जैसे विमान शामिल हैं। लेकिन PRIO के निकोलस मार्श का कहना है, लेकिन ये साफ नहीं है कि इन पुराने विमानों में से कितने उड़ान भरने की स्थिति में हैं, क्योंकि इनकी मरम्मत के लिए पार्ट्स मंगाना बहुत मुश्किल होगा। ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन पर काफी काम किया है। खासकर 1980 से 1988 में पड़ोसी देश इराक के साथ युद्ध के दौरान इसने इस पर काम शुरू किया था। इसने छोटी रेंज की मिसाइलें और ड्रोन विकसित किए हैं। इसराइल पर हाल के हमलों में ऐसी ही मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों की ओर से दागी गई मिसाइलों की स्टडी करने वाले विश्लेषकों का कहना है कि ये ईरान में ही बने थे। पानी में अगर दोनों देशों की ताकत की तुलना करें तो IISS की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नौसेना का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। हालांकि उसके पास 220 जहाज हैं, वहीं इसराइल के पास इनकी संख्या 60 है। अगर साइबर हमले हुए तो इसराइल को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान का डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी के हिसाब से ज्यादा विकसित है। इसलिए इसराइल की सेना पर साइबर अटैक हुआ तो ईरान को ज्यादा बढ़त मिल सकती है। इसराइली सरकार के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय का कहना है कि पहले की तुलना में साइबर हमले की तीव्रता ज्यादा हो सकती है। ये 3 गुना तेज हो सकता है और हर इसराइली सेक्टर पर हमला हो सकता है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से लेकर 2023 के आखिर तक 3,380 साइबर अटैक हुए हैं। ईरान के सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा जलाली ने कहा कि ईरान ने हाल के संसदीय चुनाव से पहले 200 साइबर अटैक नाकाम किए हैं। माना जाता है कि इसराइल के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी देने से बचता है। ईरान के पास परमाणु हथियार होने की संभावना कम है। उस पर ऐसे हथियार बनाने की कोशिश करने के आरोप हैं, लेकिन वो इनसे इनकार करता है। क्षेत्रफल के लिहाज से ईरान इसराइल की तुलना में कहीं बड़ा देश है। ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ है, जो इसराइल की आबादी 1 करोड़ से लगभग 9 गुना ज्यादा है। इसराइली सैनिकों की तुलना में ईरानी सैनिकों की संख्या भी 6 गुनी ज्यादा है। IISS के मुताबिक ईरान की सेना में 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं, वहीं इसराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं।